देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को छात्र हितों के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। ये आवाज होनी चाहिए सिस्टम के खिलाफ। ये आवाज होनी चाहिए छात्रों के शोषण के खिलाफ। लेकिन इन दिनों सामाजिक न्याय के नाम पर जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई थी, हालांकि फिलहाल उन पर सुप्रीम रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में छात्रों के बीच में जातीय टकराव देखा जा रहा है और हर नई तारीख के साथ यह टकराव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि जिन छात्रों को जाति या फिर मजहब किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उन्हें एकजुट होकर एक साथ रहना चाहिए, उसके बावजूद भी देश के उच्च शिक्षण संस्थान इन दिनों अखाड़े के मैदान बने हुए हैं। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश में यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई सामाजिक न्याय के लिए, यानी जिनका शोषण होता है जाति के नाम पर, अब उनका शोषण ना हो पाए। और जो यूजीसी के नए नियम आए उनमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया, यानी जो उच्च जातियां हैं वो छोटी जातियों का शोषण करते हैं, जाति आधार पर भेदभाव करते हैं। यह बिल्कुल मान लिया गया जब ये यूजीसी के नए नियम आए, तो इसके लिए विरोध होना तय था और विरोध हुआ भी। सवर्ण समाज के छात्रों ने ही नहीं बल्कि सवर्ण जातियों ने सड़कों पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ भी। और सवाल उठाए गए मंशा पर कि जो ये यूजीसी के नए नियम लागू किए गए हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि जो उच्च जातियां हैं देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वही शोषण करते हैं। इसको लेकर जब विरोध शुरू हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी अपने अगले आदेश तक। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो उसके बाद जो एससी एसटी ओबीसी या यूं कहें कि जो बहुजन जातियां हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया इस मांग के साथ कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है उन्हें लागू किया जाए। अब इसको लेकर जिस तरह से सियासी ही नहीं बल्कि छात्रों के बीच में भी जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है वो बहुत गर्म है। और ये छात्रों के बीच जो टकराव है ये 11 फरवरी से शुरू हुआ। 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का प्रोटेस्ट था, इसी मांग के साथ कि यूजीसी के नए नियमों पर जो सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है उसे हटा दिया जाए। और जब चंद्रशेखर और उनकी पार्टी इसका विरोध कर रहे थे, इसके लिए विरोध कर रहे थे, तो उसी वक्त जंतर मंतर पर गहमा गहमी का माहौल देखा गया। कुछ पत्रकार थे जिनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ऐसे सवाल किए गए जिससे वहां मामला न सिर्फ गर्म हुआ बल्कि लोग वहां पर भड़क गए। और आरोप यह लगाया गया कि जो ब्राह्मण पत्रकार थे उनके साथ मारपीट की गई। अब पूरा क्या मामला है, एक बार आप इस वीडियो से इसे समझिए कि जो यूट्यूबर या फिर जो पत्रकार थी उसकी तरफ से किस तरह के सवाल वहां किए जा रहे थे, किस तरह से उकसाने वाली बातें वहां पर की जा रही थी। सदियों से शोषण हुआ है एससी एसटी का, इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अब क्योंकि देश में संविधान है और संविधान एससी एसटी के लिए अलग से अधिकार देता है,
इस सब के बीच यदि बात की जाए तो पानी को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है और कई बार ये चीजें संसद में भी उठी है कि एक वक्त ऐसा था कि सदियों तक जो छोटी जाति के लोग थे उनको पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, या यूं कहे कि उनके लिए जो ऊंची जातियों के तालाब या कुएं थे वहां से पानी नहीं लेने दिया जाता था। और उसी पर टिप्पणी करते हुए इस वीडियो में उस यूट्यूबर लड़की को देखा जा सकता है। एक बार ये आप देखिए। पानी नहीं मिला आपको भी, आपको पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी पिलाओ। ये 11 फरवरी की बात है जब भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जो सांसद है नगीना से, वो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि यूजीसी के नए नियम लागू किया जाए। उस वक्त यह स्थिति देखने को मिली थी। उसके बाद SC ST OBC के जो छात्र हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी मांग के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां भी माहौल खराब हो गया और वहां भी एक यूट्यूबर के साथ छात्रों की धक्का मुक्की देखी गई और उसमें यह दावा किया गया कि जिस लड़की को भीड़ जो है वो धक्का मुक्की कर रही है उसका नाम रुचि तिवारी है और उसके साथ ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आती है, यानी उसके साथ जाति आधार पर ये सब बदतमीजी वहां पर की गई। ये भी आप तस्वीरों में देखिए। यहाँ पे लगातार तो सामाजिक न्याय के लिए यूजीसी की नई गाइडलाइंस लागू की गई थी, लेकिन अब जब उस पर रोक भी लग चुकी है तो शिक्षण संस्थान जंग का मैदान बन चुके हैं और हर जगह अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से नारे लगाए जा रहे हैं। आप यह भी देखिए कि JNU में ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और इन सब से आजादी की बात भी इन नारों में की जा रही है। तो जब देश भर में शिक्षण संस्थानों में, सड़कों पर, हर जगह यूजीसी के नए नियम को वापस लाने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं सवर्ण समाज के लोग साथ साथ इनका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक वीडियो और देखिए। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, ये तमाम इन सब के खिलाफ, इनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में ही गाड़ी की छत पर खड़े होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये भी आप देखिए। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के जो ये नारे लगा रही है लड़की, और जो दूसरी वीडियो में आपने देखा जिसमें कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उस पर अब यही लड़की टिप्पणी कर रही है कि आप ढफली बजाकर आजादी मांगोगे, हम लठ मारकर आपको आजादी देंगे। जितना तुम ढफली बजाकर आजादी मांगोगे हम लठ बजाकर आजादी देंगे, और सही ढंग से। अभी ड्यू में आजादी दी है, अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो अगली बार JNU में घुस के ब्राह्मणवाद से आजादी देंगे और सही ढंग से आजादी देंगे। DU में रुचि तिवारी के साथ जो धक्का मुक्की हुई थी, बदसलूकी हुई थी, उसके खिलाफ दिल्ली का पारा और ज्यादा बढ़ा हुआ है और शिक्षण संस्थानों में तो खास तौर से, चाहे JNU की बात करें या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें।
और उस लड़की के साथ जिन छात्राओं की तरफ से धक्का मुक्की की जा रही थी, जिन छात्राओं पर यह आरोप लगाया गया था, उनके साथ देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस के सामने, थाने के अंदर किस तरह की बदसलूकी की जा रही है, और न सिर्फ बदसलूकी बल्कि मां बहन की गाली दी जा रही है, वो भी आप देखिए। अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी। अब ये सारा मामला यानी यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उसको लेकर अब मामला सियासी भी हो गया है। और यदि हम इन दो वीडियो की बात करें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की है, जिसमें एक तरफ रुचि तिवारी है जिसको छात्रों की भीड़ धक्का देती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें उसके साथ बदसलूकी होती हुई दिखाई दे रही है। उस वीडियो पर ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा ने अपना बयान दिया है और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है जितना सवर्णों के साथ शोषण हो रहा है। और उन्होंने उस छात्रा का नाम लेते हुए, रुचि तिवारी का नाम लेते हुए भी कहा कि उसके साथ बदसलूकी करने वालों पर यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सवर्ण दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। रुचि तिवारी जो है पत्रकार और एक अन्य पत्रकार और जिसका हाथ टूटा है, तो जब मीडिया पे हमला हो रहा है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, सरकार चाहती है कि मीडिया की आवाज, हमारी आवाज दबा दी जाए, लेकिन अब ये आवाज दबेगी नहीं। ये आवाज अब मुखर होकर लगातार निरंतर निकलती रहेगी। और मैं प्रशासन को और साथ में सत्ताओं को, सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अब कृपा करके सवर्ण, खासतौर से ब्राह्मणों पर हमला बंद कर दें। और जो रुचि तिवारी पे हमला हुआ है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमलावरों पर शीघ्र अगर कार्रवाई नहीं की गई, उचित कार्रवाई नहीं की गई, उचित निर्णय नहीं लिए गए, तो हम शीघ्र दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये एडवोकेट अनिल मिश्रा वही हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करते रहे हैं। उनके खिलाफ भी गंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते रहे हैं, उनको भी गाली गलौच देते रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर के फोटो जलाने के आरोप में तो वो जेल तक भी जा चुके हैं। लेकिन अब वो एक नई क्रांति की बात कर रहे हैं और जिस क्रांति की वो बात कर रहे हैं उसमें वो दावा कर रहे हैं कि अब सवर्णों का अपमान और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जब वो ये दावा कर रहे हैं, जब वो रुचि तिवारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि जिन छात्राओं पर आरोप है रुचि तिवारी के साथ धक्का मुक्की करने का, उसके साथ बदसलूकी करने का, वो भी सवर्ण समाज से ही है और खास तौर से वो भी ब्राह्मण वर्ग से है। और जिन लड़कियों को थाने में अंदर घुसकर गालियां दी जा रही हैं वो भी पंडित हैं। उनमें जो अंजलि शर्मा है उसने भी अपनी आवाज उठाई है कि जो वीडियो है जिसमें यह सब धक्का मुक्की होती हुई दिखाई दे रही है डीयू के अंदर, उसके बाद किस तरह से उसको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसके पूरे परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। एक बार इस छात्रा की भी आप परेशानी सुनिए। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, आप मेरे इंस्टाग्राम को देखिए, एक घंटे में 600 नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मेरे डीएम्स रेप थ्रेड से भरे हुए हैं, मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे जिला का नाम, मेरा फोन नंबर, दिल्ली में मैं कहां पे रहती हूँ, ये सब लीक कर दिया गया है। व्हाट अबाउट माई सेफ्टी, व्हाट अबाउट माई डिग्निटी? मुझे जब गिरा दिया जाता है, मेरा कुर्ता उठ जाता है, मेरे अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है। व्हाट अबाउट माई सेफ्टी? ये एक तरफा नैरेटिव क्यों? लगातार जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, मैं ये अपील करना चाहती हूं कि बात किसी अंजलि वर्सेस रुचि की नहीं है,
बात राइट वर्सेस लेफ्ट की नहीं है साथियों, बात एक तरफा उन लोगों की है जो चाहते हैं समाज में बराबरी, समता और डिग्निटी से एक समुदाय जिसको सदियों से शोषण किया गया है, दबाया गया है, उनके पक्ष में कानून आए, बेहतर कानून आए, और एक तरफा उनकी बौखलाहट है जो चाहते हैं कि दमन करना। तो अंजलि शर्मा सवर्ण समाज से ही आती है, लेकिन वो शोषित वर्ग के साथ आवाज उठाती हुई दिखाई दे रही है और वो कह रही हैं कि सामाजिक न्याय के लिए यदि यूजीसी के नए नियम आए हैं तो उन्हें लागू होना चाहिए। और जब लड़कियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी की बात का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जा रहा है, और जैसा कि हमने कहा है कि यह मामला अब सियासी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि जिस तरह से देश की राजधानी में पुलिस के सामने, पुलिस थाने में लड़कियों को गाली दी जा रही है, उनको मां बहन की गाली दी जा रही है, उनके कपड़े उतारने की बात वहां पुलिस के सामने की जा रही है, यह बर्दाश्त से बाहर है। और यह सवाल उठाता है उस पर भी जो प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब पुलिस के सामने बेटियों के साथ ऐसा शोषण होगा, उनको इस तरह की गालियां दी जाएंगी, तो फिर यह नारा बेईमानी लगता है। तो एक बार संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता है, महिला नेता है, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने यह कहा जा रहा है कपड़े उतार लेंगे तेरे। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मां की गाली देते हुए कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है, और चारों तरफ खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। कल्पना कीजिए अगर ऐसी घटना तमिलनाडु में हुई होती, ऐसी घटना पंजाब में हुई होती, ऐसी घटना बंगाल में हुई होती, सारा गोदी मीडिया कितना हल्ला मचा रहा होता। क्या लॉ एंड ऑर्डर है, कैसे पुलिस वालों के सामने मां की गाली दी जा रही है महिलाओं को, कैसे उनके कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन देश की राजधानी में हो रहा है। तो यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ और उनके समर्थन में जो ये लड़ाई सड़कों पर देखी जा रही है, अब वो जातीय टकराव की स्थिति में बदलती हुई जा रही है। क्योंकि एक तरफ नारे लग रहे हैं ब्राह्मणवाद से आजादी के, एक तरफ नारे लग रहे हैं ठाकुरवाद से आजादी के, एक तरफ नारे लग रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बर्बादी के, वहीं दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं मनुवाद जिंदाबाद के, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के। और इन सब नारों के बीच में विरोध इतना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो छात्र कल तक अपनी विचारधाराओं के आधार पर एक साथ एकजुट होकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते थे, वो आज आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यूजीसी के नए नियम आने से पहले जातीय भेदभाव होता था या नहीं, वो अब अलग मसला नजर आता है। लेकिन यूजीसी के नए नियम के बाद जिस तरह से जाति आधारित टिप्पणियां दोनों ही तरफ से की जा रही हैं, उससे अब यह तो साफ हो गया है कि जातीय आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन वो किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके लिए सरकार को गंभीरता से न सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि इसके लिए कोई ठोस कदम भी उठाने चाहिए। क्योंकि यदि आप सामाजिक न्याय के लिए कोई कानून बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो वो लागू भी हो सके। और जब ऐसे नियम सबके सामने आए तो उससे पहले सर्वसम्मति भी जरूरी है, उस पर कोई डिस्कस भी होना चाहिए था। जैसा कि कई सियासी दल भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। और जब यूजीसी के नए नियम आए थे, उस वक्त भले ही खुलकर कोई नहीं कह रहा था, लेकिन उसका विरोध बीजेपी में भी अंदर खाने था, और कई बार तो वो सबके सामने खुलकर भी आया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो छात्र
इन नियमों के आने के बाद जातियों में बंट चुके हैं। जो जातीय संघर्ष होने की स्थिति इन दिनों देश के अंदर दिखाई दे रही है, उस पर रोक किस तरह से लगे, इस पर न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष को भी एक साथ एकजुट होकर बात करनी चाहिए, और ना सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि इसका समाधान भी निकालना चाहिए। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।